हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, रिवीजन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं सबनेटिंग से। देखेंगे हम सबनेटिंग होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है, इसके अंदर नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी क्या होती है, उसकी रिवीजन हो जाएगी। बाइनरी के बेसिक्स देख लेंगे, सबनेट मास्क क्या होता है, CIDR नोटेशंस का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स हम इसके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुरुआत करते हैं सबनेटिंग के साथ। तो सबनेटिंग जो है ना, वो एक प्रोसेस है ऑफ डिवाइडिंग वन लार्ज नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। और जो एक बड़े नेटवर्क को हमने मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, इस प्रोसेस को हम सबनेटिंग कहते हैं। पर जो वो मल्टीपल सबनेट्स होंगे ना, मतलब मल्टीपल जो नेटवर्क्स होंगे छोटे छोटे, उस एक पर्टिकुलर को या फिर उन सबको हम सबनेट्स कहते हैं और एक पर्टिकुलर को सबनेट कहते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल नेटवर्क्स में डिवाइड करना ही सबनेटिंग कहलाता है। और वो जो छोटे छोटे मैनेजेबल नेटवर्क्स हैं उनको हम सबनेट्स कहते हैं। सोचो कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 1000 बच्चे हैं। अगर सब एक ही क्लासरूम में बैठ जाएं तो बहुत ज़्यादा शोर होगा, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासरूम में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही एक बड़े नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं सबनेटिंग। ज़रूरत क्यों है इसकी? अगर पूरा जो नेटवर्क है हमारा वो सिर्फ अगर एक ही नेटवर्क रहता है ना, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला, अगर सबनेटिंग होती है तो ये रिड्यूस करती है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को। ब्रॉडकास्ट जो मैसेज होता है हर डिवाइस तक नहीं जाते, सिर्फ सबनेट के अंदर सर्कुलेट करते हैं। उससे क्या हो जाता है, नेटवर्क फास्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को और बढ़ा देता है। जितने कम डिवाइस होंगे उतना कम ट्रैफिक होगा, उतनी फास्ट कम्युनिकेशन होगी, है ना। क्योंकि हर एक सबनेट के अंदर कुछ कुछ डिवाइस को डिवाइड कर दिया। अब वो 1000 बच्चे थे तो 50-50 के अलग अलग सबनेट बता दी, तो कम ट्रैफिक होगा तो फास्ट कम्युनिकेशन होगी। अब वो 1000 के 1000 एक में बैठे थे तो फिर कम्युनिकेशन स्लो हो रही थी। तीसरा, बेटर सिक्योरिटी हो जाती है इससे। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग सबनेट दे दिया मैंने। मान लो HR डिपार्टमेंट है, उसका एक अलग सबनेट है, सेल्स वालों का अलग है, फाइनेंस वालों का अलग है, IT वालों का अलग है, या फिर आपके स्कूल में मान लो टीचर्स का अलग है और स्टूडेंट्स का अलग है। और स्टूडेंट्स में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, CSC वालों का, नर्सिंग वालों का, फार्मेसी वालों का, जो भी होते हैं उन सबके अलग अलग हो गया। तो एक डिपार्टमेंट का ट्रैफिक दूसरे से आइसोलेट रहेगा, उससे बेटर सिक्योरिटी होगी, दूसरे वालों के बीच में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है इजी मैनेजमेंट। स्मॉल नेटवर्क्स को ट्रबल शूट और मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन बड़े नेटवर्क को करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिफ्थ वन इज़ एफिशिएंट IP यूसेज। IP एड्रेसेस वेस्ट नहीं होते, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबनेटिंग यूज़ होती है। IP एड्रेसेस जो है वेस्ट कैसे नहीं होते, मतलब मैं बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस ले लूँ, उसमें क्या होता है ना, सबनेटिंग में एक पर्टिकुलर IP एड्रेसेस के अंदर से मैं बहुत सारे IP एड्रेसेस निकाल सकती हूँ। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले आते हैं हम नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी के ऊपर। हर IP एड्रेस ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नेटवर्क आईडी जो बताता है कि नेटवर्क का एड्रेस क्या होगा, और होस्ट आईडी जो बताता है कि उस नेटवर्क के अंदर कौन सा डिवाइस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेटवर्क आईडी मतलब जो भी आपका IP एड्रेस है वो गिवन है, जो मैंने एग्जांपल रखा है 192.168.125, तो इसमें से नेटवर्क आईडी कौन सी है? इसमें नेटवर्क आईडी है 192.168 और 1। ठीक है, और मान लो आपकी होस्ट आईडी है 25, तो किसका एग्जांपल हुआ? हमने क्लास C पढ़ी थी, उसका एग्जांपल हुआ, क्योंकि क्लास C के अंदर फर्स्ट 3 वाले जो 3 ऑक्टेट थे वो नेटवर्क आईडी के होते थे, लास्ट जो होता था वो होस्ट आईडी का होता था। ठीक है, ऐसे बताता है ये। फिर आते हैं हम बाइनरी बेसिक्स पे। सब नेटिंग बाइनरी के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती। बाइनरी में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, हम सबको पता है, एक 0 और एक 1। और 8 बिट्स जो होती हैं वो मिलकर एक ऑक्टेट बनाती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 1111100000। ठीक है, मतलब 8 अक्षर का 11111000, ये पूरा एक ऑक्टेट होता है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हमें जो याद रखनी होती है, एक तो 128, उसमें क्या होता है, 8th वाला जो होता है वो 1 होता है, बाकी सब पीछे वाले 0 होते हैं। 64 में 0 हो जाता है, फिर 1 होता है, फिर 00 होता है। मतलब बेसिकली 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये ऐसे चल रहा होता है। ये 2 की पावर में है सारे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड अप टू 2 की पावर कितनी, 8। ठीक है, 8 नहीं सॉरी 7 8 तो वो ऑक्टेट्स के अंदर होते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सबनेटिंग के हर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। जोन सी वैल्यू होगी उसके आगे उसकी जगह 1 होता है, और जोन सी नहीं होती है उसकी जगह 0 आ जाता है। अब सबनेट मास्क क्या होता है?
सबनेट मास्क ना एक 32 बिट नंबर होता है जो बताता है कि कौन सा पार्ट नेटवर्क आईडी है और कौन सा पार्ट होस्ट आईडी है। सबनेट मास्क सेपरेट्स द नेटवर्क पोर्शन फ्रॉम द होस्ट पोर्शन बेसिकली। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है आईपी एड्रेस 192.168.110, वही जो मैं पहले लिखा। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255 और 0। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 24 बिट्स वो नेटवर्क की और लास्ट 8 जो हैं वो होस्ट की, क्योंकि ये क्लास सी थी। ठीक है, इसके अंदर जो नेटवर्क बिट होंगी वो सारी 1 1 होंगी और जो होस्ट बिट होंगी वो सारी 0 होंगी। बाइनरी व्यू क्या होता है सबनेट मास्क का? जैसे 255.255.255.0, इसका क्या होगा? इसके अंदर ये जो तीनों ऑक्टेंट है ना, फर्स्ट 3 जिसके अंदर 255.255 है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 1 1 1 है। फिर होस्ट वाली जो लास्ट में 0 बिट है वहाँ पे सारी 8 के 8 0 0 है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम CIDR नोटेशन के ऊपर। तो सबनेट मास्क को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए CIDR यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 255 अकेला है तो इसके अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं? 8 हैं, फर्स्ट 8 बस। अब क्लास B में कितनी होती हैं? 6 हाफ होती हैं, तो फर्स्ट 16, फिर उसमें फर्स्ट 24 नेटवर्क बिट्स हैं, बाकी सारी होस्ट बिट्स हैं। ये नेटवर्क बिट्स दिखाता है CIDR नोटेशन। ठीक है, सो आज बस हम इतना ही करने वाले हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। चलो एक बार इसकी कोई रिविज़न कर लेते हैं आज हमने जो भी पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा सबनेटिंग क्या होती है, विच डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। फिर हमने क्या देखा, इसके फ़ायदे क्या हैं? परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, सिक्योरिटी बढ़ाता है, रिड्यूस करता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को, है ना, एंड मेक्स द नेटवर्क मैनेजमेंट ईजियर। और सबनेट मास्क क्या होता है? जो सेपरेट करता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को। नेटवर्क बिट्स कौन सी होती हैं? 1, होस्ट बिट्स कौन सी होती हैं? 0। फिर हमने एंड में देखा CIDR, इट इज़ अ शॉर्ट नोटेशन ऑफ सबनेट मास्क। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में भी बता दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।